हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हमने एसिड और बेसिस की हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। और आज हम बात करेंगे कि एसिड और बेसिस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन होती है। एसिड और बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है। तो देखो, पहले तो हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ ली है। कॉमन चीज़ क्या है कि अगर हम एसिड या बेस की रिएक्शन मेटल से कराएं, मेटल ऑक्साइड से कराएं, मेटल कार्बोनेट से कराएं या मेटल बाइकार्बोनेट से कराएं, तो सबसे आपको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। पहली जो आपकी कॉमन चीज़ है वो तो ये हो गई। अब और क्या कॉमन है इसके अंदर? ऐसी और कौन सी सिमिलैरिटी है एसिड और बेस के अंदर, वो हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बोर्ड से 2 क्वेश्चन तो पक्का मैक्सिमम बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बता दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव कॉमन। तो चलिए, तो ये आपने जो डायग्राम है, ये आपने कहीं देखा देखा लग रहा है आपको, है ना? ये डायग्राम आपने अपनी एनसीईआरटी में देखा है इसी टॉपिक के अंदर। तो ये डायग्राम हमें बताता क्या है? ये डायग्राम हमने देखा तो है, पर असल में डायग्राम बोलता क्या है हमें ये? तो चलिए पहले इस डायग्राम को समझते हैं हम। इसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज पे जाना पड़ेगा। ये देखिए, अब पहले हम यहाँ पे जो डायग्राम था इसको हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे बीकर था। इस बीकर के अंदर क्या है? सॉल्यूशन। इस बीकर में क्या सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किस चीज़ का है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने, माफ करिएगा यहाँ पे, जी हाँ, अब देखिए यहाँ से वायर निकले हैं। ये वायर से यहाँ पे क्या अटैच है? बल्ब। ये क्या है? बैटरी। और इसको यहाँ पे जोड़ दिया। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है ऐसे कीले लगा रखे 2। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में क्या है? ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपके वाटर है, और एक तो आपका वाटर है और इसमें HCl एसिड है। वाटर है और HCl एसिड है। अब देखिए, ऐसा आपने जो है 3 बीकर लिए हैं। ऐसे कितने बीकर लिए हैं? 3। अब पहले बीकर में तो HCl एसिड है, दूसरे बीकर में आपका ग्लूकोज और वाटर है, तीसरे में आपका अल्कोहल और वाटर है। अल्कोहल और वाटर है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन से सॉल्यूशन के अंदर जो बल्ब है वो जगमगा जाएगा और दुनिया को रोशन कर देगा। हम ये देखना चाहते हैं कि हमने HCl एसिड लिया है एक में हमने ग्लूकोज लिया है, एक में अल्कोहल लिया है, तो किस में ताकत है कि वो दुनिया को जगमगा देगा। तो देखिए, अब इस एक्टिविटी में क्या होगा? इस एक्टिविटी में यह है कि जैसे ही आपने HCl एसिड को पानी में डाला, जैसे ही आपने HCl एसिड को पानी में डाला, तो जो HCl एसिड है वो जो है, अच्छा आप ये जानते हैं कि जो अपना पानी होता है वो एक अच्छा कंडक्टर तो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पर कब होगा? जब उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे। जब उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर पानी के अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं है तो पानी बिजली को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर बिजली में कंडक्ट कौन करेगा? यहाँ पे बल्ब कौन जलाएगा? जो कि पानी के अंदर आयंस को डाल दे। जो कि पानी के अंदर क्या डाल दे? आयंस डाल दे। यानी कि जो खुद आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा वही यहाँ पे बल्ब को जला पाएगा। समझ आती है बात यहाँ पे? मेरे कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है, ये जो हमारा नॉर्मल वाटर है, ये नॉर्मल वाटर हमारा बिजली को तो कंडक्ट करता है, पर कब करेगा? जब इसके अंदर आयंस होंगे। तो हमने यहाँ पे 3 सॉल्यूशन लिए हैं। कौन सा? HCl एसिड का सॉल्यूशन लिया है, हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया है और अल्कोहल सॉल्यूशन लिया है। तो इन तीनों में बिजली कंडक्ट कौन करेगा? जो कि आयंस के अंदर टूट जाएगा। पानी के अंदर जाते ही आयंस के अंदर जो टूट जाएगा वही यहाँ पे बिजली को कंडक्ट कर पाएगा। आप समझ आई बात? तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने HCl एसिड को पानी में डाला, तो ये किस में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा हाइड्रोनियम आयन में। किस में टूट जाएगा? हाइड्रोनियम आयन में। H3O पॉजिटिव में टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा? सिंपली हम बात करें तो H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। ये क्या दे रहा है? ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है। और जो हमने यहाँ पे शुरुआत में, जब हमने सबसे पहली वीडियो देखी थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो एसिड्स हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। इसीलिए
इसीलिए यहाँ पे जो सिर्फ HCl एसिड है, जो HCl एसिड वाला सॉल्यूशन था, सिर्फ वही बिजली को कंडक्ट कर पाएगा, और ग्लूकोज और अल्कोहल वाले आयंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो बिजली को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सेम जो आपकी रिएक्शन थी, ये जो सेम एक्टिविटी थी, हमने किससे करी, बेस सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ करी इस बार, बेस सॉल्यूशन के साथ। तो हमने दोबारा से वही 3 बीकर लिए, पहला बीकर ये रहा, एक ही बीकर बना रहा हूँ, आप समझिएगा 3 बीकर है वो। ठीक है, अब इसके अंदर आपका क्या था, ये बल्ब था, बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे कीले हैं। दोबारा से एक चीज कहूंगा, डायग्राम के ऊपर मत जाइएगा। अब देखिए, अब क्या होगा, इसमें हमने डाला है एक में NaOH सॉल्यूशन, एक में ग्लूकोज, और एक में हमने लिया है अल्कोहल। अब दोबारा से बिजली जो है कौन कंडक्ट कर पाएगा, जो कि आयंस के अंदर टूट जाएगा। अब आयंस में कौन टूटेगा, आपका हमने बताया था शुरुआत में सबसे पहली वीडियो में कि जो बेसिस हैं वो OH नेगेटिव आयंस में टूटते हैं, जो बेसिस हैं वो OH नेगेटिव आयंस में टूटते हैं। और पिछली अभी हमने जो एसिड के साथ एक्टिविटी करी थी उसमें हमने देखा था जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है वो आयंस में नहीं टूट पाएंगे, तो यानी कि बिजली कंडक्ट कौन करेगा, NaOH सॉल्यूशन करेगा। तो इस एक्टिविटी में आपको सिंपली यही बताया जा रहा है। समझ आई बात। अब इसको हम थोड़ा नोट से पढ़ेंगे जिससे आपको इजी वे में और समझ आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बैटरी ली है, बल्ब लगा रखा है, और यहाँ पे 2 कीलें लगा रखी है। इसको इन्होंने किससे जोड़ दिया, वायर से जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी लगा दी है। अब जैसे ही यहाँ पे बिजली, जैसे इन्होंने स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन वाला जो आपका, एक सेकेंड, जो आपका HCl सॉल्यूशन है वही आपका बिजली को कंडक्ट कर पाएगा और यहाँ पे बल्ब को जलाएगा ये। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं जिससे आपको और इजी वे में समझ आ जाएगा। इन दिस एक्टिविटी वी टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, HCl एंड अल्कोहल। हमने किसका सॉल्यूशन लिया है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया है, HCl एसिड का सॉल्यूशन लिया है, और अल्कोहल का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, और इसमें हमने 2 नेल्स, नाखून नहीं है, कीले हैं। ठीक है, नेल्स का मतलब नाखून नहीं होते हैं। ठीक है, हर नेल्स का मतलब नाखून नहीं होता है, कई नेल्स का मतलब होता है कील। तो हमने HCl सॉल्यूशन लिया, ग्लूकोज लिया और अल्कोहल ली। और एक और चीज समझा दूं आपको, अल्कोहल ये वो वाली अल्कोहल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारी अल्कोहल्स का मतलब सिर्फ देसी नहीं होता है। ठीक है, कई अल्कोहल्स आपकी क्या होती हैं, आपका अल्कोहल जो है एक पर्टिकुलर केमिकल नेम है, अल्कोहल आपका एक पर्टिकुलर केमिकल नेम है। इसको हम कब समझेंगे, जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्लूकोज लिया है, HCl सॉल्यूशन लिया है, अल्कोहल लिया है, जिसके अंदर में 2 कीले डाल दी हैं। इसको हमने 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ा है। ठीक है, और जैसे ही हमने जैसे ही हमने जो है सर्किट को ऑन किया तो क्या होगा, जो बल्ब है HCl सॉल्यूशन वाला जो बल्ब है वो जगमगा जाएगा, और वहीं पे जो ग्लूकोज और अल्कोहल वाला जो आपका सॉल्यूशन था उसमें बल्ब नहीं जगमगा पाएगा। क्यों नहीं जगमगा पाएगा, अब इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। इसका रीजन ये है क्योंकि HCl एसिड किसमें टूट जाएगा, आयंस के अंदर, और वहीं पे जो आपको ग्लूकोज और अल्कोहल है वो आयंस में नहीं टूट पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसको। द ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो आपका बल्ब जगमगा रहा है, बल्ब क्यों जगमगा रहा है, क्योंकि HCl सॉल्यूशन के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और करंट कब फ्लो होगा, जब पानी के अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे। दिस इज ड्यू टू H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द वाटर। जो पानी है, पानी के अंदर आयंस प्रेजेंट हो गए जिसके कारण बिजली कंडक्ट हो गई। ठीक है, और यही चीज अगर हमने बेस सॉल्यूशन यानी कि NaOH सॉल्यूशन के साथ किया तो क्या होगा, जो NaOH सॉल्यूशन है वो OH नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा। NaOH सॉल्यूशन OH नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, और जिससे पानी के अंदर पानी के अंदर आयंस आ जाएंगे और बल्ब जगमगा जाएगा, दुनिया रोशन हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है जी। अब देखिए, अब हमने ये चीज तो देख ली कि भैया बल्ब जगमगा रहा है। अब कॉमन क्या है दोनों के अंदर, कॉमन ये है कि चाहे हम एसिड की बात करें चाहे बेस की बात करें, वो दोनों एक्वस सॉल्यूशन के अंदर किस में टूट रहे हैं, आयंस के अंदर, और क्या कंडक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे नोट का पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद किया है। बोथ एसिड एंड बेसिस
कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हैं, बोथ एसिड एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अपने अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि ये किस में टूट गए हैं? ब्रेक डाउन इनटू, क्योंकि ये किस में टूट गए हैं? ब्रेक इनटू आयंस, आयंस के अंदर टूट गए हैं, इसीलिए ये जो है किसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। समझ आया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है जी, बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका, और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है, इसलिए आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर कहीं पे भी आपको कोई ऐसा लगे कि मुझे ये टॉपिक्स नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं दोबारा से आपको इसको समझाऊंगा, अगली वीडियो के अंदर इसको मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, समझ आया ये टॉपिक? ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब हम थोड़ी और नई चीज पढ़ेंगे। आपका जो टॉपिक है वो सेम है, टॉपिक जो भी चल रहा है आपका कॉमन सिमिलैरिटी वाला ही चल रहा है, पर यहाँ पे अब जो हेडिंग है वो थोड़ी चेंज होने वाली है। हेडिंग ये है कि अगर हमने एसिड को या बेस को पानी के अंदर डाला तो क्या होगा, एसिड को या बेस को पानी के अंदर डाला तो क्या होगा। और अभी हम यहाँ पे देख के आए हैं कि एसिड या बेस एक्वस सॉल्यूशन में किसमें टूट रहे हैं? आयंस के अंदर टूट रहे हैं। तो यहाँ पे यही तो पूछा जा रहा है, यहाँ पे यही तो पूछा जा रहा है कि एसिड को और बेस को अगर हम पानी के अंदर डालें तो भैया क्या होगा। तो भैया इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, एसिड गेव H पॉजिटिव आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ये हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था, इस वीडियो में भी हमने यहाँ पे तीसरी बार पढ़ लिया है। ये इस वीडियो में मैंने तीसरी बार पढ़ लिया है। तीसरी बार कैसे? पहली बार जब आपको समझा रहा था ब्लैंक पेज पे, दूसरी बार नोट्स के अंदर, और तीसरी बार यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो एसिड गेव H पॉजिटिव आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए कैसे HCl, देखिए यहाँ पे हमने HCl एसिड लिया, पानी के अंदर डाला तो किसमें टूट गया? ये H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ये H3O पॉजिटिव है और यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ये क्या है? H3O पॉजिटिव, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव, इस तरीके से, और यहाँ पे प्लस Cl है। तो ये इस तरीके की रिएक्शन बनाइए ये। ठीक है, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक, कर लिया? तो अब देखिए आपका इसको क्या बोलते हैं? H3O पॉजिटिव को क्या बोल रहे हैं हम? इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपको दे रहा है? आपको क्या दे रहा है? हाइड्रोनियम आयन आपको क्या दे रहा है? H पॉजिटिव आयन दे रहा है। कौन सा आयन दे रहा है? H पॉजिटिव आयन दे रहा है। ठीक है, समझ आई बात? उसके बाद अगर हमने यहाँ पे बेस सॉल्यूशन लिया, तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि बेस गेव्स OH नेगेटिव आयंस। कौन सा आयंस देगा? OH नेगेटिव आयन देगा। ये हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में भी तीसरी बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए जो NaOH सॉल्यूशन है, जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो किस में टूट जाएगा? Na पॉजिटिव। देखिए दोबारा से आपको बता दूं, ये आपका Na पॉजिटिव है, यानी कि इसको आप ऐसे लिखे Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे देखो कौन सा आयन मिल रहा है आपको? OH नेगेटिव आयन मिल रहा है। कौन सा आयन मिल रहा है आपको यहाँ पे? OH नेगेटिव आयन मिल रहा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो देखिए, नाउ एज वी आइडेंटिफाई दैट ऑल एसिड जनरेट H पॉजिटिव आयंस एंड ऑल बेसिस जनरेट OH नेगेटिव आयंस। तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि जितने भी एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयन देंगे और जितने भी बेसिस हैं वो OH नेगेटिव आयन देंगे। पर कहाँ देंगे? कहाँ देंगे? वो देंगे इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में देंगे। क्या? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये आपका एक लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट स्लाइड है आपकी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें से करीब करीब 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का बनते ही बनते हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ये जो आपका इकलौता ये 4-5 लाइन का जो पॉइंट है, इसके ऊपर से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखने वाला हूं मैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आप यहाँ पे ये देखिए कितनी प्यारी ड्राइंग है। अच्छा, अब इस ड्राइंग का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले। तो भैया अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस की जरूरत क्या पड़ी है हमें? तो वो देखिए पढ़ते हैं हम यहाँ पे,
नोट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सिंग एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि एसिड और बेसिस को पानी में डालते हैं तो कौन सा प्रोसेस है, वो कैसा प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कैसा प्रोसेस है। दूसरा होगा कि अगर हमने एसिड और बेसिस को पानी के अंदर डाला तो क्या बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा। अब ऑप्शन में आपको क्या होगा, हीट होगा, ठीक है, हीट बाहर निकलेगी, या फिर स्मोक बाहर निकलेगा, या फिर आपके जो है फ्यूम्स बाहर निकलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दो क्वेश्चन तो आपको बता दिए मैंने। उसके बाद कह रहा है सो ऑलवेज पोर एसिड, ऑलवेज, ये जो लाइन है जो बोल रहा हूं मैं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो ऑलवेज पोर एसिड स्लोली, स्लोली के ऊपर आराम से पॉज लीजिए। सो ऑलवेज पोर एसिड स्लोली इन वाटर अदरवाइज द हीट एनर्जी कैन बर्न योर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है हमें कि जो आपके हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको पानी के अंदर एसिड मिक्स करना है या बेस मिक्स करना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप पानी के अंदर एसिड डालें, एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है। दोबारा सुनिए बात, आप हमेशा पानी के अंदर एसिड डालें, ना कि एसिड के अंदर पानी डालें। समझ रहे हैं? देखो मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, इसलिए कहा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हमेशा ध्यान रखिएगा ये आपका पानी है तो उस पानी के अंदर एसिड डालिएगा, ना कि इस एसिड के अंदर पानी डालिएगा। समझे? अब ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर आप गर्म तेल के अंदर पानी डाल देंगे तो छींटें आएंगी और आपके हाथ पैर को जला सकती हैं। छींटें आएंगी तो आपके हाथ पैरों को जला सकती हैं। पर अगर हम पानी के अंदर एसिड डाल रहे हैं तो कैसे डालेंगे, एक बार में डाल देंगे नहीं, स्लोली। कैसे डालेंगे, आराम आराम से डालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। मुझे पता है ये जो लास्ट लाइन थी, ये जो लास्ट पेज था, इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी आपको, पर इसको आप एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ, उसके बाद तो आपको इसके अंदर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए ये लाइन, ये जो लास्ट पेज था हमें बोल रहा है कि कभी भी अगर हम पानी के अंदर एसिड या बेस मिक्स करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, उसके बाद हमसे कह रहा है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर पानी है तो इस पानी के अंदर आप हमेशा एसिड डालिएगा या फिर बेस डालिएगा, ना कि ऐसा करिएगा कभी गलती से कि आपने बीकर लिया, बीकर के अंदर एसिड डाल दिया और उसके बाद आप इसके अंदर पानी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और जो उसमें जो हीट बाहर निकलेगी वो आपकी बॉडी को जला सकती है। तो आपके लिए क्या है, एक प्रिकॉशन है, एक वार्निंग है। कभी भी अगर आप लैब जा रहे हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ आई बात? अब कोई दिक्कत है नहीं। तो ये था हमारे आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि हमारे जितने भी एसिड्स हैं और बेसिस हैं इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। इस टॉपिक के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जितना ईजी टॉपिक है ना ये वाला, उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री के अंदर जो चीज़ ईजी रहती है ना उसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को दोबारा पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आई है इस टॉपिक के अंदर तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पक्का अगली वीडियो के अंदर उस जो आपको कोई दिक्कत है उसको मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।